मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल ASG बिहार बोर्ड में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अरमान, साजन। आप सभी कैसे हैं? कमेंट में बताइए। जो मेरे छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं उसके पास शेयर कर दीजिए। फिर क्लास को शुरू करते हैं। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दें। चलिए, आज का टेस्ट आप लोगों का बहुत ही दमदार होने वाला है, क्योंकि आप सबों के लिए लेके आए हैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोगों ने ठीक सुना, 50 MVVI क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। जीव विज्ञान के 12वीं कक्षा के लिए बिहार बोर्ड 2025 के लिए महत्वपूर्ण MVVI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सबों के लिए। तो सबसे पहला जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे, जो कि HW के रूप में था, इसका आप हमें जवाब बताइए कमेंट में। शल्ककंद का उदाहरण है। शल्ककंद का कौन सा उदाहरण होगा, आप हमें कमेंट में बताइए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंदन एडिटर, नीतीश कुशवाहा, साजन कुमार, अरमान राज, छोटू कुमार। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो आपका टेस्ट जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए थे कि शल्ककंद का जो उदाहरण होगा वो क्या होगा। शल्ककंद का उदाहरण आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि शल्ककंद का उदाहरण क्या होगा। बिल्कुल सही, आप सबों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं कि शल्ककंद का उदाहरण ऑप्शन नंबर C होगा। तो शल्ककंद का उदाहरण जो होता है, एक होता है आपका प्याज और एक होता है लहसुन। लहसुन और प्याज जो हैं शल्ककंद के उदाहरण हैं, क्योंकि ये जो होते हैं पत्तियों के भोजन को एकत्रित के कारण इसमें होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो लहसुन होते हैं उसमें भी इस तरह से जड़ें पाए जाते हैं, और जो प्याज होते हैं उसमें भी इस तरह से जो होते हैं जड़ें पाए जाते हैं। तो शल्ककंद के उदाहरण कौन कौन से होंगे? अगर आपको लहसुन रहेगा तो लहसुन मारिएगा टिक, अगर प्याज रहेगा तो प्याज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है। चलिए आप हमें बताइए कि आम के फल खाने वाला भाग है। आम का जो फल खाते हैं हम लोग, आम का कौन सा भाग को खाते हैं? कमेंट बताते रहिए। आम का कौन सा भाग खाते हैं? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, इनमें से कोई नहीं। आम का कौन सा भाग खाते हैं? बिल्कुल आप हमें कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का कमेंट में हमें बताइए कि आम के फल खाने वाला भाग है, आम का हम कौन सा भाग खाते हैं? बिल्कुल सही जवाब, सभी छात्र अच्छे जवाब दे रहे हैं कि हम लोग जो है आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं। आपका सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है बताइए? कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, A B दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो समसूत्री विभाजन होते हैं किस कोशिका में होते हैं, आप हमें कमेंट में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे जवाब हैं, बहुत बच्चों का अच्छा जवाब है। आप हमें कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो चलिए, समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कमेंट में बताइए।
क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक, इनमें से कोई नहीं। कुछ बच्चे का सवाल सही आ रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकार्पिक। क्वेश्चन नंबर 3 के सही जवाब क्या होंगे? पार्थेनोकार्पिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन नहीं होता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन को नहीं बोला अगर रहे कि इसे ध्यान से पढ़िएगा सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस में जो होता है आंतरिक निषेचन नहीं होता है। पक्षी में, मेढक में, स्तनधारी में, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, सभी का जवाब सही आ रहा है। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन का बिल्कुल सबका सही जवाब आ रहा है कि इनमें जो होता है आंतरिक निषेचन नहीं होता। हम लोग जानते हैं पक्षी में आंतरिक निषेचन होता है, स्तनधारी में जैसे मनुष्य, इन सभी में क्या होते हैं, चाहे गाय भैंस घोड़ा बकरी हो, इन सब में क्या होते हैं आंतरिक निषेचन होते हैं। लेकिन मेढक में क्या होते हैं आंतरिक निषेचन नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही। आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि आप सभी सही सही जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। इनमें से कौन अंडज है? अंडज का बात हो रहा है कि इनमें से कौन से जो जीव हैं वो अंडज हैं, अंडे को जन्म देता है? एकीडाना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। आप इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट में हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हमें कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन अंडज है? एकीडाना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसमें पूरे जीवन में एक बार पुष्प होते हैं? किसमें जो होते हैं पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प लगते हैं और पुष्प झड़ने के बाद उसकी जीवन अवधि भी क्या होते हैं समाप्त हो जाते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बांस, आम, ताड़, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चों का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट से पता चल रहा है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? पराग, अंड, ए तथा बी, युग्मनज। इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। बच्चों का सही जवाब आ रहा है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट में फटाफट बताइए। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित हैं? तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। MVVI, ये क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस फल का बीज चोल खाता है? तो बीज चोल जो है किस फल का खाते हैं हम लोग बताइए। सरसों का बीज चोल खाते हैं या लीची का, जायफल का, इनमें से सभी का? बिल्कुल सही। आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। कमेंट में बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अधिक बच्चों का सवाल, कुछ बच्चों का जो है सवाल सही आया हुआ है। तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लीची का हम लोग क्या खाते हैं? बीज चोल। ये लीची है, ये लीची का क्या है? बीज है। तो इसके ऊपर का हम लोग क्या करते हैं? उतार के बीज के बगल का भाग हम लोग खाते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा।
समयुग्मकी पाई जाती है? समयुग्मकी पाई जाती है शैवाल में, आवृतबीजी में, अनावृतबीजी में, इनमें से सभी। इसका सही जवाब बताइए, देखते हैं कौन कौन सही जवाब बताते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 का होगा शैवाल में। शैवाल में क्या होते हैं? समयुग्मजी। शैवाल में समयुग्मकी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। अंड पर्याक निम्नलिखित में कौन है? आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अंड पर्याक निम्नलिखित में कौन है। ये क्वेश्चन अभी तुरंत जो है ये आप लोगों को बताए थे कि सर्प होगा कि मुर्गी होगा, कोयल होगा, इनमें से सभी। अंडे को कौन देते हैं? आप हमें फटाफट कमेंट में बताइए। चलिए बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर्प भी क्या देते हैं? अंडे। मुर्गी भी क्या देते हैं? अंडे। और कोयल भी देते हैं अंडे। तो ये अंड प्रजनक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल अच्छे, आप सभी का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमें बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइए आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? आप हमें कमेंट में बताइए। सेब, फल, काजू, नारियल। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का चलिए आने लगा है, आंसर आने लगा है क्वेश्चन नंबर 11 का। बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी का जो है आप सभी मन लगाकर पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप लोगों का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। चलिए इसी तरह से आप जो है कमेंट में अपना आंसर बताते रहिए। बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सत्य फल है? तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है डी, नारियल। नारियल क्या है? नारियल जो है ये सत्य फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का हमें कमेंट में बताइए क्या होगा। मुकुलन जनन किसमें होता है? पेनिसिलियम में, पैरामेसियम में, ईस्ट में, इनमें से सभी में है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सभी बच्चे का जवाब जो है सही आ रहे हैं। तो मुकुलन जनन जो होते हैं आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी का क्या है? सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? आप हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ध्यान से पहले इसको एक बार पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिथ्या या आभासी फल है? आभासी फल जो होता है इनमें से कौन है? सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं। आप हमें इसका सही जवाब बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो सेब है ये आभासी फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। जेम्यूल्स होते हैं, ये जेम्यूल्स जो होते हैं किस में होते हैं? हाइड्रा में, एस्पेक्टस में, पूर्व में, इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब बताइए। जेम्यूल्स जो होते हैं किस में होते हैं? एस्पेक्ट्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब।
चलिए एक बार रिवाइजिंग भी करते जाइए, जब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो हम ऑप्शन बताते हैं आप उनको शेयर करें ताकि आपको वो याद रहे। तो चलिए, बिल्कुल सही। जेम्यूल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? एस्पेक्ट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप सभी हमको, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसी तरह से आता है, उल्टा पुल्टा के सेट करता है। तो आपको घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आंसर लगाना है। तो देखिए लीची का खाने वाला भाग क्या है? अभी तुरंत ये क्वेश्चन हुआ था। लीची का खाने वाला भाग क्या है? टेगमेन, भ्रूणपोष, अध्यावरण, बीजचोल। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? हमें कमेंट में बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो हम लोग लीची हैं, लीची का क्या खाते हैं? बीज चोल खाते हैं। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? बीज चोल खाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन का जवाब बताइए। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अगर किसी फल का निर्माण हो रहा है बिना निषेचन के तो उसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 16 का आप हमें जवाब बताइए। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का चलिए जवाब आना शुरू हो चुका है। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सभी अच्छे जवाब कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिना निषेचन के फल निर्माण को हम लोग कहते हैं, बिल्कुल सही, अपयुग्मन कहते हैं और संघजनन कहते हैं और निषेक जनन कहते हैं। इनमें से सभी, इसका सही जवाब बताइए। चलिए बिल्कुल सही। आप लोग लगता है क्लास को शेयर नहीं किए हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा अनिषेक जनन। आपका सही जवाब क्या होगा? अनिषेक जनन, क्वेश्चन नंबर 16 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमें आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। आप लोग सोच समझ के सही का चुनाव करिएगा कि इसमें कौन से जो हैं ऑप्शन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। स्पंज का रस पेनिसिलियम में, यूमुलस पोनिडिया में, शैवाल, हाइड्रा की कली। आप इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बताइए क्या होगा। चलिए कुछ छात्रों जो हैं सही जवाब दिए हैं और कुछ का जो है जो जवाब है आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो आप देखिए कि ये सब जो है जेम्यूल्स का रस क्या होता है, पेनिसिलियम में जीमुलस ये भी नहीं सुने होंगे, पोनिडिया में शैवाल ये भी नहीं सुने होंगे, लेकिन हाइड्रा की कलिका आप लोग जरूर सुने होंगे, क्योंकि जो हाइड्रा होते हैं, हाइड्रा में इस तरह से बहुत सारे क्या बनते हैं, कली बनते हैं। तो हाइड्रा की कली। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग सही जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक गन्ना में ग्राफिंग नहीं हो सकती क्योंकि जब आप कलम काट रहे हैं गन्ना का तो वो कब नहीं होगा? कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। संवहन बंडल उभरे होंगे तब नहीं होंगे, या फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होता है, इसके पौधे कोमल होते हैं, यह चोट को सहने में असमर्थ है। तो इसका सही जवाब बताइए कि ग्राफिन पुटक नहीं हो सकता है क्योंकि संवहनी बंडल उभरे हुए होंगे तब नहीं होगा, कि या फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होता है, इनके पौधे कमजोर होते हैं, यह चोट को सहने में
असमर्थ होते हैं। आप लोग सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब, चलिए कुछ बच्चों का जो जवाब आ रहे हैं सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही। साजन जी का जो है जवाब सही आए हुए हैं, और एक बच्चे हैं अनमोल रॉय, इसका भी सवाल जवाब जो है सही आए हुए हैं। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संवहन बंडल उभरे हुए होते हैं। जब संवहन बंडल उभरे हुए होंगे तो ये ग्राफीन पुटक नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग संवहन ऊतक जानते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो अगर ये उभरे हुए होंगे तो ये ग्राफीन पुटक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इसका जवाब बताइए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत चटनी है, हम लोग पुदीने का चटनी बहुत खाते हैं, लेकिन देखते हैं कौन कौन सही जवाब देते हैं। पुदीने का सिर्फ चटनी नहीं खाइए, बल्कि पुदीने के बारे में कुछ बातें भी याद रखिए। पुदीना, जिसको इंग्लिश में मिंट बोलते हैं, पुदीना कायिक प्रसार करता है। मतलब पुदीना जो है वो किस तरह से गति करता है, मतलब किस तरह से वो वृद्धि करता है। अगर एक तरह से बोलें तो पुदीना की गति कैसी होती है, अंतः भूस्थारी, जिसको हम लोग चूसने वाला बोल सकते हैं, ऊपरी भूस्थारी जिसको धावक बोल सकते हैं, भूस्थारी ऑफ सेटर बोल सकते हैं, या परकंद या परकंद। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बताइए। सही जवाब आना शुरू हो चुका है, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आप हमें, पुदीना जो होता है कायिक कायिक प्रसार करता है वो ऊपरी अंतः भूस्तरीय। आपका सही जवाब है बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 का ए आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 20 गलत नहीं होना चाहिए, इसका जवाब दीजिए हमें। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या कर रहा है कि कुकुर, कुकुर मतलब होता है कुत्ता, कुत्ते का संभावित जीवन काल होता है। संभावित जीवन काल कितना होता है कुकुर का, बताइए। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, मेरा कलेजा और चौड़ा हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कुछ बच्चे जो हैं सही जवाब दे रहे हैं, अधिक बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं रॉन्ग जवाब दे रहे हैं। तो चलिए आप लोग मेरा कलेजा जीत लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का, कुकुर जो होते हैं कुत्ते का संभावित जीवन काल आपको बताए थे 20 से 30 साल लगभग होता है। तो यहाँ पे 20 है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब हमें दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आप लोग इसी तरह से तन मन धन लगाकर पढ़ते रहिए, जब तक पढ़ाई में मन नहीं लगाइएगा तब तक मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो ये सब अस्थाई होता है, जब आप लोग मन से पढ़िएगा तो पढ़ने में मन लगने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 को जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए हुए वृक्ष
के फल किस पर निर्भर होंगे। तो मतलब अगर आप कोई पौधा है और इसमें ग्राफीन पुटक कर रहे हैं तो जिस टहनी में या जिस शाखा में करेंगे उसको ग्राफीन पुटक, वो किस पे निर्भर होंगे, शाख पर, वृंत पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब आ रहा है। आप सभी सही जवाब दे रहे हैं, तो आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी अच्छे से, तैयारी आप लोगों का अच्छा चल रहा है, इसी तरह से मेहनत से पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमें बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है कि रात्रि में खिलने वाले पुष्प सरलतः कैसे होते हैं। जो रात के समय में पुष्प खिलते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, सफेद तथा सुगंधित होते हैं, रंगीन रंग वाले होते हैं, गुच्छे में खिलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा, कमेंट में बताइए, फटाफट हमें कमेंट में बताइए। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सभी का कमेंट आना शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताइए। अरमान राज, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रात्रि में खिलने वाले पुष्प सरलतः, जो रात्रि के समय में पुष्प खिलते हैं सरलतः कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं या सुगंधित तथा सफेद होते हैं, रंग रंगीन रंग वाले होते हैं, गुच्छों में खिलते हैं, कैसे होते हैं, आप सभी कमेंट में बताइए। बिल्कुल अधिक बच्चों का सही जवाब हुआ है, आप लोग का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन सा है, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जो उभयलिंगी प्राणी है ये कौन सा है। उभयलिंगी प्राणी कौन सा है, मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केचुआ। इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बिल्कुल सही, सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। सभी, चंदन एडिटर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सभी का जवाब सही सही आ रहा है। अरमान जी का, इसका भी सही जवाब आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का है आपका केचुआ। उभयलिंगी प्राणी कौन है, केचुआ है, क्योंकि इसमें नर और मादा, कल का जो क्लास हुआ था उसमें भी इसका डिस्कशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। ये तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ये गलत नहीं होना चाहिए, पूरे अच्छे से बताइए। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी। आप लोग फटाफट हमें कमेंट में बताइए। चलिए जिसको नहीं है पता आंसर इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, आप सभी आए हैं सीखने के लिए, यहाँ पे सीख के ही जाइएगा। तो चलिए, अधिक बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सही जवाब होगा युग्मनज। क्या होगा, तो द्विगुणित संरचना क्या है, युग्मनज है, क्योंकि n प्लस n मिलकर क्या बनाते हैं, 2n, और इसका नाम क्या है, द्विगुणित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका सही जवाब हमें बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आप हमें सही जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट हमें कमेंट में बताइए
कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को, कोई व्यक्ति जिस दिन जन्म लिया और उसका जितना दिन के बाद उसका मृत्यु हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था, सभी। बताइए, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? बताइए। जिस दिन उसका जन्म हुआ और उसके बाद उसकी जिस दिन प्राकृतिक मृत्यु, ऐसा नहीं कि कोई दुर्घटना से मृत्यु हो गया, वो नहीं, प्राकृतिक मृत्यु को क्या बोलते हैं? आप सभी का बिल्कुल सही जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवस्था होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का होगा जीवन काल। आपका सही जवाब है जीवन काल। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक अवस्था को क्या बोलते हैं? जीवन काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान प्रजातियों को कहा जाता है। ये भी गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है मैं क्लास में चिकर के बता रहा था कि आनुवंशिकी तथा, और इसका एग्जाम्पल हम बाहुबली को दिए थे। बाहुबली का एग्जाम्पल जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो बाहुबली का एग्जाम्पल दिए थे। ये भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान प्रजातियों को क्या कहा जाता है? आप सभी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आप सबों का तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रहा है। चलिए, आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीन को कहा जाता है क्लोन। क्या कहा जाता है? क्लोन। चलिए, आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह से मन से पढ़ाई करिएगा तो लाइफ में बहुत जल्द ही कामयाबी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? आप सभी हमें कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? फटाफट कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? अमीबा में जो प्रजनन किस प्रकार का होता है आप हमें कमेंट में बताइए। फटाफट कमेंट में बताइए। कोनिडिया के द्वारा, कलिका के द्वारा, खंडन, द्विखंडन। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? कोनिडिया, कायिक, खंडन, द्विखंडन। किसके द्वारा होता है? फटाफट हमें बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर लिख कर आंसर कीजिए। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 27 का आंसर आना धड़ाधड़ शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप सबों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर डी, अमीबा में जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है? द्विखंडन के द्वारा। अगर आपसे पूछे बताइए किसमें जो है प्रजनन बहुखंडन होता है, तो आप बताइए लिख कर इसका आंसर क्या होगा। बहुखंडन किस में होता है? प्रजनन बहुखंडन किस में होता है? फटाफट हमें बताइए। कल हम इसका जो है जवाब भी बताए थे। अगर द्विखंडन मतलब अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? द्विखंडन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो क्या बताइएगा? बताइए। तो आप बताइएगा बहुखंडन, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम होते हैं उसमें प्रजनन जो होते हैं बहुखंडन, एक जीव विभाजन करके बहुत सारे नए जीव का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मासिक चक्र किस में होता है? ये क्वेश्चन तो और भी गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन सभी का सभी सही होना चाहिए, क्योंकि ये चोखा क्वेश्चन है। चोखा आप लोग जानते हैं ना? चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, मासिक चक्र किस में होता है? बंदर में, कपि में, मानव में, सभी में। आप लोगों का आंसर धड़ाधड़ आना शुरू हो चुका है। आप सभी इसी तरह से कमेंट करते रहिए। तो चलिए, आप लोग का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी में। मासिक चक्र जो होता है वो किस में होता है? बंदर में भी होता है, कपि में भी होता है, मानव में भी होता है,
तो ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है सभी, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। किसमें ऑस्ट्रोस मतलब मध्य चक्र निम्न में नहीं होता है, जिसको हम लोग ऑस्ट्रोस चक्र या मध्य चक्र बोलते हैं, किसमें नहीं होता है। आप हमें बताइए, फटाफट बताइए कि किसमें मध्य चक्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा। किसमें ऑस्ट्रोस चक्र या मध्य चक्र निम्न में से नहीं होता है। गाय में, भेड़िया में, बंदर की, कुत्ता की, बताइए किसमें ऑस्ट्रोस चक्र नहीं होता है। ऑस्ट्रोस चक्र का मतलब हम लोग जानते हैं कि गाय में क्या होता है, मध्य चक्र होता है, जिसको हम लोग ऑस्ट्रोस चक्र बोलते हैं। भेड़िया में क्या होता है, मध्य चक्र होता है। कुत्ता में क्या होता है, मध्य चक्र होता है। तो बंदर में क्या होगा, मासिक चक्र होता है। पूछ क्या रहा हो, किसमें मध्य चक्र नहीं होता है, तो मतलब मासिक चक्र किसमें होता है, तो बंदर में ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी मेहनत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट, आप सभी कमेंट में बताइए। निम्न में आप सभी कमेंट में बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंगी नहीं है, आप इसका जवाब सोच समझ के, नहीं वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा टर्म का होता है, तो इसीलिए इसका सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नहीं जब आए तो वहाँ सोचिएगा होगा। तो यहाँ पे देखिए, निम्न में कौन द्विलिंगी नहीं है। फीता कृमि, कुत्ता, जोंक, एस्पेक्ट्स। इसका सही जवाब क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताइए। तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब बताइए। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दीजिए, बिल्कुल सही। चलिए कुछ बच्चों का जो है सवाल बिल्कुल सही आया हुआ है, तो चलिए इसका जवाब हम देते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंगी नहीं है मतलब कि एक लिंगी कौन है, तो हम लोग जानते हैं फीता कृमि, गोल कृमि, चेप्टा कृमि, ये सभी क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। जोंक क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। और एस्पेक्टस जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। लेकिन कुत्ता क्या होते हैं, एक लिंगी। कभी देखे हैं एक ही कुत्ता में दोनों बगल लिंग होता हो, ऐसा नहीं होता है। कुत्ता भी क्या होता है, दो जीभ पाए जाते हैं, तो इसलिए कुत्ता क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। तो द्विलिंगी नहीं होगा, तो मतलब कुत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप हमें बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। शैवाल, सिकागो, ब्रायोफाइट्स लैब, रेडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। इसका सही जवाब हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब बताइए फटाफट हमें कमेंट में, इसका जवाब क्या होगा। चलिए आंसर बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, आप सभी हमें कमेंट में बताइए। तो चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अच्छा जवाब है। आंसर आना शुरू हो चुका है। चलिए
बिल्कुल सही, फटाफट बताइए 31 का क्या होगा। 31 का जवाब बताइए, 31 का। चलिए अरमान राज आप ठीक है, चलिए और बताइए फटाफट। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। आप लोगों को पता होगा एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आवृत बीजी, अनावृत बीजी, तो ये है जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या कह रहा है, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हमें कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का फटाफट जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आप सभी जवाब दीजिए कि भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। भ्रूण की विकास की क्रिया को क्या कहते हैं। वीवी पेरियो, पार्थेनोजन, एम्ब्रियोजेनेसिस, एस्पोरोजीन जन। बताइए इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब बताइए। गेम चेटर, गेम चेटर आप जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब, चलिए बहुत अच्छे, आप सभी अच्छे जवाब दे रहे हैं। चलिए साजन जी आपका जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ऑप्शन नंबर क्या होंगे, सी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 के ऑप्शन नंबर सी होंगे। भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है। एकलिंगी का बात फिर से क्वेश्चन वही आ चुका है, लेकिन देखिए घूम फिर के क्वेश्चन आ रहा है। मतलब जो क्वेश्चन बार बार आता है तो उस टाइप का क्वेश्चन कभी आगे पीछे इस तरह से आते रहता है। तो इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है, फटाफट थोड़ा करिए। चलिए तो इनमें कौन एकलिंगी नहीं है। तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केचुआ एकलिंगी नहीं है। एकलिंगी का बात हो रहा है, कौन नहीं है, फटाफट हमें बताइए। एकलिंगी नहीं है मतलब वो द्विलिंगी होगा, तो यहाँ नहीं रहेगा तो उसका अपोजिट सोचिएगा। एकलिंगी नहीं है तो मतलब वो क्या होगा, द्विलिंगी है। तो हम लोग जानते हैं तिलचट्टा क्या है, बताइए। द्विलिंगी है। कुत्ता क्या है, द्विलिंगी है। गाय भी क्या है, द्विलिंगी है। केचुआ क्या है, एकलिंगी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी भी सही जवाब दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताइए। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है, जो मानव होते हैं मानव में युग्मक की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 21, 23, 44, 46 क्या होते हैं, फटाफट हमें कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का बिल्कुल चंदन एडिटर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब देते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, किसमें आंतरिक निषेचन होता है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 35 को पहले एक बार पढ़िए, क्या कर रहा है कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है। मछली में, उभयचर, शैवाल, आवृत बीजी। आंतरिक निषेचन किसमें होता है, आप हमें फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब क्या होगा, आप हमें फटाफट जवाब में बताइए।
जानते हैं मछली में बाह्य निषेचन होता है, उभयचर मतलब मेढक में भी क्या होते हैं बाह्य निषेचन, शैवाल में भी क्या होते हैं इसमें नहीं होते हैं। लेकिन आवृत बीजी में क्या होते हैं, आवृत बीजी में जो निषेचन होते हैं वो क्या कहाँ होते हैं, आंतरिक निषेचन होते हैं। तो ये सब बात आप लोगों को थोड़ा टर्म याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव देखिए जो सेट होता है ना तो वो उसके ऑप्शन पे ही वो बता देता है कि वो, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है। निषेचन तक की क्रिया में बीजांड विकसित होता है, जबकि अंडक से क्या विकसित होता है। इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पेरिस्पर्म, पेरिकॉर्प, टेस्टा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमें बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। 37 का सही जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब क्या सही क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताएं। 37 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानव, क्योंकि हम लोग जानते हैं सांप भी अंडे देते हैं, मुर्गी भी क्या देते हैं अंडे देते हैं, घड़ियाल भी क्या देते हैं अंडे देते हैं, लेकिन मानव अंडे नहीं देते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। अपने जीवन काल में एक बार पुष्प किसमें खिलते हैं, आप हमें फटाफट कमेंट में बताइए। बांस में, आम में, लीची में, जामुन में। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब बताइए। 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। इसका फटाफट हमें जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। 40 क्वेश्चन नंबर 39 का फटाफट हमें जवाब बताइए। सूर्यमुखी, पपीता, नीला कुरंजी, नीम। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का फटाफट सही जवाब बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी बच्चों का सवाल बिल्कुल सही आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का कौन सा उदाहरण है आप हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। प्रकंद का एक उदाहरण है लहसुन, लहसुन, आम, अदरक, प्याज। इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब बताइए। हम लोग जानते हैं कि जो अदरक हैं ये प्रकंद के क्या हैं उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि आप लोगों को पता, अगर आपसे पूछेगा प्रकंद का एक उदाहरण बताइए तो आप बताइएगा अदरक। अगर पूछेगा कंद का एक उदाहरण, कंद का एक उदाहरण बताइए तो आप बताइएगा आलू। क्या बताइएगा, आलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दीजिए। क्या करा है, पेनिसिलियम नामक कवक और लैंगिक जनन में मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। मुकुलन, खंडन, कोनिडिया, जेम्यूल्स। किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर
सी। आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोनिडिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, इसका सही जवाब बताइए। पानी में उगकर ऑक्सीजन कौन खींचता है? पानी में ही उगता है और फिर वो ऑक्सीजन को खींचता है, कौन बताइए? जलकुंभी, हरदयाल, कमल, धान। इनका सही जवाब बताइए। पानी में उगकर ऑक्सीजन कौन खींचता है? नंबर 42 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और ये अब की बार 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को, हिरिदिला को, कमल को, धान को। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? आप हमें कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब क्या होगा? आप हमें कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आना शुरू हो चुका है। चंदन एडिटर आंसर किए हैं। आप सभी फटाफट आंसर करिए। देखते हैं कौन कौन आंसर कर रहे हैं। फटाफट आंसर करिए। बिल्कुल सही आप सभी आंसर कर रहे हैं। साजन जी इनका भी सही है। अरमान राज ये भी चेट किए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप सभी का आंसर सही आ रहा है। तो चलिए आप लोगों ने तो जान चुका है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को, क्योंकि इसको हम क्लास में भी बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गामा किरणें द्वारा प्रजनन होता है। तो गामा किरणों द्वारा प्रजनन होता है उस श्रेणी के जीवों में, निम्न श्रेणी के तंतुओं में और कुछ ब्रायोफाइटा में, कुछ स्तनियों में। बताइए गामा किरणों द्वारा प्रजनन किसमें होता है? बिल्कुल सही। आप सभी का जवाब तो बहुत सही आ रहा है। बिल्कुल सही। आप सभी इसी तरह से जवाब करते रहिए। गामा किरणों द्वारा जो प्रजनन होता है कुछ ब्रायोफाइटा में होते हैं। कुछ ब्रायोफाइटा के जो सदस्य होते हैं उसमें गामा किरण के द्वारा प्रजनन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसका जवाब बताइए। एक लिंगता की स्थिति को जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगता की एक लिंगता की स्थिति को जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? आप हमें फटाफट कमेंट में बताइए। और 4 क्वेश्चन बचे हैं, फिर आपका ये टेस्ट समाप्त हो जाएगा। फटाफट हमें आंसर करते रहिए, उसके बाद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का फटाफट हमें जवाब बताइए। एक लिंगिता की स्थिति को जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आप हमें बताइए। समयुग्मिकी पर, उभयलिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, विषम युग्म श्रेयी। क्या होगा इसका सही जवाब? आप हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका सही जवाब हो जाएगा एक लिंगाश्रयी। बिल्कुल सही। आप सभी भी सही जवाब दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 का आप हमें आंसर बताइए। द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? जब बताइए आप सभी द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा? द्विनिषेचन का सही जवाब। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष, क्योंकि आप लोगों को बताए थे कि इस तरह से ऊपर की ओर कोशिका 3 होता है, नीचे की ओर 3 कोशिका होता है, एक बड़ी कोशिका और बीच में 2 केंद्रक होते हैं। एक कर लेता है इसके साथ और एक कर लेता है द्विध्रुवी केंद्रक के साथ। तो ये इससे क्या बनता है? भ्रूणपोष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 47, साइकस में परागन होता है। जो साइकस होते हैं, साइकस में परागन होता है 3 कोशिकीय अवस्था में। क्वेश्चन नंबर आप हमें 47 का जवाब दीजिए, क्या होगा। साइकस में परागन होता है 3 कोशिकीय अवस्था में, 4 कोशिकीय अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था में, 1 कोशिकीय अवस्था में। आप हमें फटाफट इसका सही जवाब बताते रहिए, ताकि आप लोगों का और मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी समाप्त हो जाएगा, फिर आपका ये टेस्ट समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 47 का सही जवाब बताइए, क्या होगा। तो साइकस में परागन होता है 3 कोश के अवस्था में। कौन से अवस्था में? 3 कोश के अवस्था में। ये क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन पत्ती के द्वारा जनन करता है? पत्ती के द्वारा जनन कौन करता है? अजुवा पौधा, स्पाउट लीफ प्लांट का, मोरकेसिया मॉस। जो होते हैं पत्ती के द्वारा जनन किसका होता है? आप हमें फटाफट कमेंट में बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा अजूबा पौधा। क्या हो जाएगा? अजूबा पौधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप सभी। बिल्कुल सही चंदन एडिटर, आप का क्वेश्चन सही आ रहा है, बिल्कुल सही, कमेंट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अरमान राज, इसका भी बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को जो बीच में बताए थे वो क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का आप जवाब बताइए, इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब बताइए। आलू के कंद में आँख होता है। आलू के कंद में आँख होता है। फटाफट हमें कमेंट में बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रो कलिकाएँ, कक्षस्थ कलिकाएँ, मूल कलिकाएँ। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका सही जवाब हो जाएगा कक्षस्थ कलिकाएँ, क्योंकि आप लोगों को बताए थे ये आलू है, आलू में इस तरह से क्या पाए जाते हैं, इस जगह आँख पाए जाते हैं, और इन्हीं से क्या निकलते हैं, आलू का पौधे का निर्माण होता है। तो आलू के जो कंद में होते हैं वो क्या होते हैं, आँखें होती है, वो कक्षस्थ कलिकाएँ कहलाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 50, इसका जवाब जो है हम अगले क्लास में आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो आज आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, आप सभी हमें एक बार कमेंट में बता दीजिए। आप सभी बताइए आज का क्लास कैसा लगा, फटाफट एक बार कमेंट में बता दीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह से मन से पढ़िएगा। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम में। तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह से पढ़ सके और उसका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिए।